सुस्वागतम आप सभी को। आज हम अव्यय का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए हम इति अव्यय के बारे में पढ़ते हैं, जो स्थान, वचन, कथन, संदेश इत्यादि के उदाहरण के अंत में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जो स्थान होता है, वचन होता है, कथन होता है, संदेश होता है, इसके बाद इति का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य के पूरा हो जाने पर दूसरे वाक्य के आरंभ में यह बताने के लिए कि यह वाक्य उसने कहा है के लिए दोनों वाक्यों के मध्य में इति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे, मुझे खून दो मैं आपको स्वाधीनता दूंगा। इस तरह से उनका एक वाक्य होगा और इसके बाद इति सुभाषः उक्तवान ऐसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, संस्कृतम एवं राजभाषा भवेत् इति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उक्तवान। राजभाषा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसी का कोई उक्ति होगा या एक वाक्य के पूरा हो जाने पर दूसरे वाक्य आरंभ में यह लगता है इति अव्यय। ठीक है, आप सभी लोग कोई भी संस्कृत का कक्षा नहीं अटेंड कर रहे हैं, ये पता चल रहा है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम जा रहा है और कोई भी अपना नेम और रोल नंबर कमेंट में नहीं लिख रहा है। कोई किसका क्या डाउट है ये भी आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है, इच्छा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो हम क्या करें, तो इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। राम मम शत्रु अस्ति इति रावण उक्तवान। राम मेरा शत्रु है ऐसा हमेशा बोलता था। इति प्रथम अध्याय, हम जैसे इति गीता भागवत संपूर्ण, इति हनुमान चालीसा संपूर्ण जैसे बोलते हैं, ऐसे ही इति प्रथम अध्याय। मम राम रमेश इति, माय नेम इज रमेश। ठीक है, आयुर्वेद से उदाहरण देखते हैं। निम्बपत्राणि कृमिनाशकानि भवन्ति, ये एक वाक्य है। मम आचार्य वदति, ये एक वाक्य है। निम्बपत्र से कृमिनाशक होता है, ये हम सब जानते हैं और ये हमारा आचार्य बोलते हैं, ये एक वाक्य है। तो हम इसको इति व्यवहार करेंगे तो निम्बपत्राणि कृमिनाशकानि भवन्ति इति मम आचार्य वदति। निम्बपत्राणि कृमिनाशकानि भवन्ति इति मम आचार्य वदति। दोनों वाक्यों को जोड़ने में हम इति का व्यवहार किए हैं। इसके बाद आता है एक और एग्जाम्पल। पंचगव्यम बहुषु रोगेषु हितकरम भवति वैद्या वदन्ति, ये एक वाक्य है। वैद्या वदन्ति और एक वाक्य है। तो पंचगव्यम बहुषु रोगेषु हितकरम भवति इति वैद्या वदन्ति। जो पंचगव्य है वो बहुत रोग से उपचार करता है, ये वेदा बोलती है। हमारा सब आयुर्वेद का जो है वेदा में लिखा हुआ है, वेद में, तो ये उदाहरण है। आप सब इससे मैंने हमारा आयुर्वेद से कैसे लिंक है संस्कृत, ये हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है खलु। खलु का अर्थ है वास्तव में। खलु एतस्य एका व्याघ्र अस्ति, वास्तव में ये एक व्याघ्र है। मतलब एक बाघ का स्त्रीलिंग होता है, वास्तव में ये व्याघ्र है। गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, गुण ही जो है प्रेम होने का कारण है। हम सबके सुगुण या दुर्गुण देखकर ही उसे पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं। जो भी हो, हमारे रिलेटिव हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, सबका गुण से हम उनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं। तो गुण खलु अनुरागस्य कारण, खलु का अर्थ होता है गुण ही जो है वो अनुराग का कारण होता है। वास्तव में गुण ही जो है अनुराग का कारण है। इसके बाद आता है ननु। ननु का अर्थ है अवधारण, संबोधन, प्रार्थना, याचना, ये होता है। ठीक है, तो जो ननु का जो ये उदाहरण देखिए, ननु कति सर्वाः पदार्था, तो इसका मतलब होता है कितने पदार्थ है,
ननु का मतलब है कितने पदार्थ हैं जो हमारे ये जो वर्ल्ड में कितने पदार्थ हैं। ननु कति सर्वः गुणा, कितने गुण बाल कितने गुण होते हैं, ये होता है ननु का उदाहरण। ये क्वेश्चन के लिए व्यवहृत किया जाता है। उसके बाद आता है ही तो हम जानते ही हैं, ये अव्यय जो है सर्वे ही स्वधर्मम आचरणीय। इसके बाद आता है ऊंचे। उसका अर्थ होता है ऊंचे। नगरे गृहाणि ऊंचे भवसन्ति, नगर में घर ऊंचे होते हैं। गीता गृहे ऊंचे हंसती, गीता घर में ऊंचा हंसती है, जोर से हंसती है, चिल्ला चिल्ला कर। उपवने वृक्षः ऊंचे आसन, बाग में पेड़ ऊंचे थे। ऊंचे का मतलब होता है ऊंचे। नीचे का मतलब होता है नीचे। भीरा नीचे तिष्ठति, त्वं सर्वदा नीचे एव वदसि, तुम हमेशा धीमे बोलते हो। एव एक अव्यय है और नीचे एक अव्यय है, दोनों एक साथ व्यवहृत हुए हैं। उसके बाद आता है बिना। बिना का अर्थ होता है बिना। बिना जलम बिना जीवनम न अस्ति, बिना जल के जीवन नहीं होता है। जल ही जीवन होता है, तो जल का अभाव से हम जीवन अतिबाहित नहीं कर सकते। रामेण विना सीता न गच्छत, राम के बिना सीता नहीं आते हैं, नहीं आए हैं। उसके बाद होता है युगपत। इसका अर्थ होता है एक साथ। चक्रेण युगपत, चक्र के साथ। गणतंत्र दिवसे सैनिका राजमार्गे युगपत चलन्ति, जो गणतंत्र दिवस हम पालन करते हैं, वहाँ पे जो सैनिक लोग हैं वो राजमार्ग में एक साथ चलते हैं। मोहनः सोहनद्य युगपत गच्छत, मोहन सोहन एक साथ गए हैं। इसके बाद आता है सह अव्यय। सह का अर्थ होता है साथ। हम जानते हैं पुत्रेण सह पिता आगतः, पुत्र के साथ पिता आया। श्यामेन साकं स्थूलः पुरुषः आसीत्, श्याम के साथ मोटा व्यक्ति था। साथ, सह के साथ हम साकम भी बोल सकते हैं सह को। मया सह अशोक भविष्यति, मेरे साथ अशोक होगा। उसके बाद आता है सह मया सह आपणम आगच्छत, वो मेरे साथ बाजार को गया। आपणम का अर्थ होता है बाजार, तो वो मेरे साथ बाजार गया था। ठीक है। इसके बाद आता है सार्धम। सार्धम का अर्थ भी साथ होता है। मोहनः मया सार्धम पठति, मोहन मेरे साथ पढ़ता है। राम जनकेन सार्धम गच्छति, राम जनक के साथ गए थे। स पित्रा सार्धम गृहम गच्छति, से पिता के साथ गृह गया है। उसके बाद आता है साकम। साकम का अर्थ भी होता है साथ। पुत्रेण साकम पिता आगतत, पुत्र के साथ पिता आया। श्यामेन साकं स्थूलः पुरुषः आसीत्, श्याम के साथ एक मोटा व्यक्ति था। ठीक है। इसके बाद आता है पुनः। पुनः का मतलब होता है फिर से। मित्र पुनः पाठम पठति, मित्र फिर से पाठ पढ़ रहे हैं। पुनः मिलाम, फिर से मिलेंगे, फिर मिलेंगे। पुनः आगच्छतु, फिर से आना। ठीक है। उसके बाद आता है यथा तथा। यथा तथा का मतलब होता है जैसे के, जैसा वैसा। यथा देवदत्त तथा विष्णुदत्त अस्ति, जैसे देवदत्त है विष्णुदत्त भी वैसे ही है। यथा गुरु वदति तथा छात्रा अनुसरन्ति, वैसा छात्र ने अनुसरण किया। आप सब जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं अपना डाउट पूछना, आप कमेंट कर रहे हैं ना। एज टीचर टेल्स द स्टूडेंट फॉलो, आप लोग मेरे बात सब मान रहे हैं, सब कमेंट कर रहे हैं, सब अपना डाउट बोल रहे हैं, सब वीडियो देख रहे हैं, नहीं क्या। यथा राजा तथा प्रजा, एज किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसे राजा होता है वैसे प्रजा भी होते हैं। यथा अश्व धावति तथा शशकः धावति, एज द हॉर्स रन सेम वे द हेयर रन्स, जैसे घोड़ा धावता है उस तरह से शशक का मतलब
जो होता है खरगोश, वो भी दौड़ता है। इसके बाद आता है यथा माता स्वरूपम तथा पुत्री स्वरूपम। जैसी माँ होती है वैसे पुत्री होती है। माता को देखने से जैसे दिखती है, पुत्री भी वैसे ही दिखती है। इसके बाद आता है यावत तावत, जब तक तब तक। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते। जब तक वायु शरीर में है तब तक जीवन शरीर में है। यावत मेघा सन्ति तावत वर्षा भविष्यन्ति। जब तक मेघ है तब तक बारिश हो सकती है। यावत जलम अस्ति तावत जीवनम अस्ति। जब तक जल है तब तक जीवन है। यावत श्वासः तावत आशः। जब तक श्वास है तब तक हम आशा करेंगे। जब तक हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन आशा ही होता है, एक होप होता है, तब तक हम आशा करते हैं। यावत शिक्षकः अस्ति तावत छात्रः ट्यूशनिम तिष्ठति। जब तक शिक्षक हैं तब तक छात्र चुप बैठते हैं। अगर शिक्षक चले जाते हैं तो सभी छात्रों का गुण है मारपीट होना, दौड़ना, बातें करना, ये सब। ठीक है। इसके बाद आता है और भी एग्जाम्पल है। यावत भारत देशे जनसंख्या अस्ति तावत अमेरिका देशे नास्ति। जितना भारत में जनसंख्या है उतना अमेरिका में नहीं है। हाउ मच पॉपुलेशन इंडिया हैव दैट मच अमेरिका डज नॉट हैव। यावत कार्य पिता करोति तावत पुत्र न करोति। जितना पिता कार्य करते हैं उतना पुत्र नहीं कर पाते हैं। As much father works, that much son does not work. गंगा यावत शीघ्रम बहाति तावत अन्य नदी न बहति। गंगा नदी जो है जितना जोर से, जितना फ्लो से बहता है उतना अन्य किसी भी नदी नहीं बह पाती है। How much Ganga flows rapidly, that much other river cannot flow. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। यावत् अस्माकं महादेय सम्यक् पठयति तावत् अन्य महादेय न पठयति। हाउ मच गुड आवर टीचर टीचेस अस दैट मच अदर डज नॉट टीच। हमारे टीचर जितना हमें पढ़ाते हैं उस तरह से कोई भी अन्य टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं। यावत् सुंदरम काश्मीर नगरम अस्ति तावत् अन्य नगरे नास्ति। कश्मीर जैसा कोई भी नगर सुंदर नहीं। हाउ मच ब्यूटीफुल इन Kashmir, that much not in the other state. जैसे कश्मीर सुंदर है उस तरह से अन्य कौन से भी नगर सुंदर नहीं है। उसके बाद आता है यदि तही। यदि तो यदि मीन्स इफ, नहीं सॉरी तही मीन्स देन। यदि आसन्दम अस्ति तही महिला उपविशति। If there is chair, then the lady sits. अगर वहाँ पे चेयर है तो तभी वहाँ पे लेडी बस सकती है, बैठ सकती है। यदि यलम अस्ति ताहि युवती वस्त्राणि प्रक्षालति। अगर जल होगा तो युवती उसका वस्त्र जो है वो धोएगी। If there is water, then the young lady washes clothes. अगर जल होगा तभी से लेडी जो है वो अपना वस्त्र धोएगी। यदि परीक्षा अस्ति ताहि छात्र प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठति। अगर परीक्षा होगा तो छात्र सुबह उठ के पढ़ेगा। होगा तो कोई भी छात्र सुबह नहीं उठते हैं। If there is exam, then the student wakes up quickly early in the morning. यदि वृष्टि अस्ति ताहि पुरुषः कार्यालयं न गच्छति। अगर बारिश होगा तो पुरुष अपना ऑफिस नहीं जाएगा। If it rains, then the man does not go to the office. उसके बाद आप सबको यदि त्राही का जो अव्यय है वो पता चल गया। अब हम यदा तदा का पढ़ेंगे। यदा भवान मम नगरम आगच्छति तदा भवान मम गृहम आगच्छतु। जब तुम मेरा टाउन आओगे तब मेरा घर आना। जब तब, यदा तदा का मतलब है जब तब। When you come to my town, you come to my house. ठीक है।
उसके बाद आता है यदा सूर्य उदित तदा प्रातः भवति। व्हेन सन राइजेस देन इट इज मॉर्निंग। जब सूर्य उदय होगा तब प्रातः होगा। यदा अहम गृह कार्यम समापयामि तदा अहम संस्कृतम पठामि। जब मैं गृह कार्य समापन करूंगी तदा मैं संस्कृत पढ़ूंगी, तब मैं संस्कृत पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। When I finish housework, I study संस्कृत। यदा वयं काश्मीर गतवन्तः तदा तत्र बहु शैत्यम् आसीत्। जब हम कश्मीर गए थे तब वहाँ पर बहुत ठंडा हो रहा था, बहुत ठंड हो रहा था। When we went to Kashmir, there it was more। यदा अहं भवतः गृहम् आगतवान् तदा भवान् भवतः गृहे न आसीत्। जब मैं तुम्हारे घर गई थी या गया था वहाँ पर तुम लोग नहीं थे। When I came to your house, you were not there at home। यदा अहं बालकः आसं तदा अहं संस्कृत पठितवान्। जब मैं यंग बॉय था तब मैं संस्कृत पढ़ रहा था। When I was young boy, I studied Sanskrit। यदा सार्धशृङ्गवादनं भवति तदा संस्कृतकक्षा सार्धषड्वादनम। जब 6:30 बजता है वहाँ तब संस्कृत की कक्षा होती है। When the time is 6:30, the Sanskrit class will be there। ठीक है, इसका मतलब है यदा और तदा का है जब तब। अब आता है ना का मतलब होता है नहीं। अभ्यास से न किंग न सिद्ध्यते। अभ्यास से क्या नहीं हो पाता है। बालकः क्रीडितवा न बालकः पठति। क्या बालक खेल रहा है? ना बालक पढ़ रहा है। किं त्वं क्रीडनम् इच्छसि? अहं न इच्छामि, कार्यम् अस्ति। क्या तुम खेलने के लिए इच्छा कर रहे हो? नहीं, हम न इच्छामि, मुझे अभी इच्छा नहीं है, मेरा काम है। स न पठति, वो नहीं पढ़ रहा है। कोपतः उच्चे न उड़ीयते। कोपत जो होते हैं जो वो ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं। अब आता है कति। कति का मतलब होता है कितने। मनुष्यस्य कति ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। मनुष्य का कितना ज्ञानेन्द्रिय है? हमारे 5 इंद्रिय है। इस तरह से सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। एक सप्ताह में कितने दिन भवन्ति? महाभारत युद्धम कति दिनानि प्रचलत। महाभारत युद्ध कितने दिन हुआ था? 18 दिनानि, मतलब 18 दिन हुआ था। भवान कति दिनानि तत्र वासं कृतवान्। मैं तुम कितने दिन वहाँ पर ठहरे हो या रुके हो? अहं 3 दिनानि तत्र वासं कृतवान्। मैं 3 दिन वहाँ पर ठहरा हूँ। उसके बाद है कुतः, कहाँ से, किस कारण से। कुतः पुनः संशय इति। कुतः आगच्छति, कहाँ से, कहाँ जा रहे हो। कुतः आनीतवान्, कहाँ से लाए हो। अन्यथा, उसके बाद आता है अन्यथा, नहीं तो। अन्यथा का मतलब होता है नहीं तो। प्रतिदिन व्यायाम आवश्यकम अन्यथा रोगी भविष्यति। प्रतिदिन व्यायाम करना जरूरी है, नहीं तो रोग हो सकता है। अध्ययनम करोतु अन्यथा उत्तीर्ण न भविष्यति। पढ़ो, नहीं तो उत्तीर्ण नहीं होगे। उसके बाद आता है एकत्र, सम इकट्ठे होना। छात्राः एकत्र तिष्ठन्ति, छात्र इकट्ठे हुए हैं। सर्वे एकत्र वदन्तु, सब इकट्ठे बोलना। किमर्थ, किसके लिए। भवान् तं मम गृहं किमर्थ आनीतवान्। तुम मेरे गृह क्यों आए हो। भवान् ह किमर्थं कक्षां न आगतवान्। तुम क्यों कल क्लास नहीं आए थे। किमर्थम कंठ अवरुद्ध, क्यों तुम्हारे कंठ अवरुद्ध है, बंद पड़ा है। ठीक है, इसके बाद आता है एकदा एक बार। एकदा एक नृप आसीत्। एक बार एक राजा था। एकदा अहम वनम आगच्छम।
एक बार हम बन गए थे। एकदा सः अत्र आगच्छत्। एक बार वो यहाँ आया था। कियत् कितने। कियत् जना आसन् कितने लोग हैं। कियत् धन भवताम् आपके पास कितना धन है, इसका अर्थ है। ठीक है, इसके बाद आता है यह। यहाँ यह भवान उपविशन्तु आप यहाँ बैठे। यह चत्वारि दानानि प्रक्नोनि परमशिवि। यह खलु मम प्रियः मित्रः। ये यहाँ ही मेरा प्रिय मित्र है। ये ही मेरा प्रिय मित्र है। सर्वत्र सभी जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वर सब जगह है। सः सर्वत्र पश्यति वो सब जगह देखते हैं। सर्वत्र वर्षा पतन्ति सब जगह वर्षा हो रहा है, बारिश हो रहा है। सर्वत्र प्रसन्नता एवं प्रसन्नता आसीत् सबके खुशी से खुशी होता है। इसके बाद आता है अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ होता है कहीं और दूसरी जगह। माधवः तत्र नास्ति स अन्यत्र अस्ति। माधव वहाँ पर नहीं है, वो कहीं और है। महाभारत युद्ध समय बलराम अन्यत्र भवति। महाभारत युद्ध समय में जो बलराम है, कृष्ण जी का भैया है, वो अन्यत्र थे, वहाँ पर नहीं थे। कुत्र कहाँ। भवान कुत्र गच्छति। अहम आपणं गच्छामि। भवान तुम कहाँ जा रहे हो। मैं बाजार जा रहा हूँ। तुम कुत्र गच्छसि। यत्र सः गच्छति। तुम कहाँ जा रहे हो। यत्र सः गच्छति। यहाँ पर वो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है अत्र। यहाँ चषक अत्र अस्ति। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ पर जना पर्यटन के लिए आए हैं। यत्र मतलब यहाँ। सः अध्ययनेन अत्र वसति। से पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठा है। अत्र त्वम् आगच्छ, यहाँ पर तुम आओ। उसके बाद आता है 33 नंबर पर तत्र मतलब वहाँ। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाऊंगी। जलम तत्र अस्ति, वहाँ पर जल है। प्रसन्ना पक्षिणां तत्र विहरन्ति, जो पक्षियाँ होते हैं खुश होते हैं, वहाँ यहाँ वहाँ घूमते हैं। एकत्र एक जगह। कुरुक्षेत्ररङ्गे पांडवा एकत्र तिष्ठति। कौरव एकत्र तिष्ठति। जो पांडव है वो एकत्र रहते हैं और कौरव एकत्र रहते हैं। इसके बाद आता है सदा। सदा का मतलब होता है हमेशा। हंस सदा स्नान करोति, हंस हमेशा स्नान करता है। सा सदा सत्यम वदति, वो सर्वदा या सदा सत्य कहता है। ठीक है, आप सबको समझ में आया अव्यय का हर एक अव्यय का मतलब और कहाँ पे कैसा यूज हो रहा है। आप मुझे कमेंट पर बताइएगा अगर कोई डाउट होगा तो। धन्यवाद।